I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today we will start chapter number 1 Computer Networking of class 12th IP subject, है ना। आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। द चैप्टर नेम इज़ व्हाट, कंप्यूटर नेटवर्किंग जो है चैप्टर का नाम है, और ये क्लास 12th में आपका आईपी सब्जेक्ट के लिए फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। अच्छा, अब हम कंप्यूटर नेटवर्किंग की यहाँ बात कर रहे हैं। तो 11th में आप लोगों ने आईपी पढ़ा है ना। आईपी में हमने क्या पढ़ा था, आईपी में हमने कई लैंग्वेजेस भी पढ़ चुके हैं, अबाउट कंप्यूटर भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में। ये जो हमारी बुक है ना, ये एक आईपी जो है इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस। सो वॉट एवर पोर्शन इज़ गिवन बेस्ड ऑन दैट टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर। तो जो भी आपको पोर्शन दे के रखा है वो टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर पे ही बेस्ड रहेगा। सबसे पहले तो हम एक छोटा सा हम रिकॉल कर लेते हैं कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर अगर हम बोल सकते हैं, कंप्यूटर क्या होती है, एक स्मार्ट मशीन होती है जिसमें हम बोल रहे हैं इसके 4 मेन पार्ट्स होते हैं, माउस, सीपीयू, कीबोर्ड एंड मॉनिटर, है ना। 11th क्लास में हमने इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, उसके क्या रिसोर्स होते हैं वो हम सब पढ़ चुके हैं, है ना। कनेक्टिंग डिवाइस वो सब हम पढ़ चुके हैं। इसमें अब हम बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर की डेफिनेशन, कंप्यूटर इज़ अ स्मार्ट मशीन, और ऐसा भी बोल सकते हैं कि कंप्यूटर इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हम कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको हम इनपुट, एज अ इनपुट हम डाटा देते हैं, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है और फिर हमको क्या मिल जाता है, उसका आउटपुट मिल जाता है, ठीक है। अब हम बात करें कंप्यूटर नेटवर्किंग की। तो जैसे आप देख सकते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइस टू शेयर डाटा एंड अदर रिसोर्स। देखो, कई बार हम बोलते हैं जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्किंग की बात हो रही है ना। कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है, एक कलेक्शन होता है इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर का। कलेक्शन किसका होता है, इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर का। क्यों होता है बेटा, कंप्यूटर का भी हो सकता है और उससे हम अदर डिवाइस भी कनेक्ट कर सकते हैं। एंड अदर डिवाइस फॉर व्हाट, शेयरिंग द डाटा और अदर रिसोर्स, मतलब हम डाटा भी शेयर कर सकते हैं और यदि हम कुछ अदर रिसोर्स शेयर करना चाहते हैं तो वो भी शेयर कर सकते हैं। अब हम बात करें डाटा मतलब क्या होता है, डाटा शेयर कर रहे हैं मतलब कि रो फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डाटा। डाटा मतलब ये होता है कि जो हमारे रो फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं उसको हम बोलते हैं डाटा। जैसे कि आप बात करते हैं नेटवर्किंग, आप जैसे हम कंप्यूटर हमने अटैच किया, हमारे मोबाइल से हमें कंप्यूटर अटैच करना है, हमारे कंप्यूटर में नेट नहीं है बट हमें लैपटॉप में या हमें नेट का कुछ काम करना है, हमें वैसे तो हम मोबाइल में भी सर्च कर सकते हैं बट वी वांट टू डू वर्क इन आवर लैपटॉप। सो व्हाट वी विल डू, वी कैन अटैच इंटरनेट फ्रॉम आवर लैपटॉप। तो आप अटैच कर सकते हैं, मतलब जो हमारे मोबाइल का डाटा हम ऑन करके मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गई हमारी नेटवर्किंग, मतलब इससे कनेक्ट हमने यहाँ कर दिया। उसके बाद यदि हम हमारे डाटा, हमारे मोबाइल का जो डाटा है हमको लैपटॉप में कॉपी करना है तो हम कनेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। जैसे कई बार ये होता है हमारे मोबाइल की मेमोरी फुल हो गई है, अब वो डाटा हमको किस में कॉपी करना है, लैपटॉप में कॉपी कर देते हैं, इमेजेस कॉपी कर देते हैं, मोबाइल में से हम डिलीट कर देंगे, हम ऐसा सोचते हैं कई बार। तो हमारा जो डाटा है वो हम अदर मतलब मोबाइल से लैपटॉप में कॉपी कर सकते हैं, उसी तरह उसके लिए अदर रिसोर्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो इस टाइप की जो नेटवर्किंग होती है हम उसको एक तरीके से बोल सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग, ना। जैसे लैब होती है, कंप्यूटर लैब में क्या होता है, सारे कंप्यूटर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, है ना, नेटवर्क के फॉर्म में होते हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम देने हम जाते हैं तो भी वहाँ पे सारे कंप्यूटर क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद द कम्युनिकेशन ओवर नेटवर्क इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो थ्रू वायर्ड और वायरलेस ट्रांसमिशन। अब नेटवर्किंग हो रही है मतलब ये है कि क्या एक्सचेंज हो रहा है, टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो, डाटा। टेक्स्ट मतलब जो हम लिखते हैं, टाइपिंग कर रहे हैं हम, जैसे कि मेरे पास एक टेक्स्ट फाइल है, वर्ड की फाइल है, वो मुझे ट्रांसफ़र करनी है किसी, या फिर मेरे पास एक मैंने पीपीटी बनाया है वो मुझे आपको देना है तो मैं आपको दे सकती हूँ, है ना, आपके मोबाइल से, या तो मैं पीडी कनेक्ट कर दूँ या वॉट एवर थिंग आर देयर। सेकेंड, इफ़ वी वॉन्ट टू एक्सचेंज द पिक्चर, मुझे हो सकता है कि मुझे आपको पिक्चर देनी हो तो वो भी मैं आपको दे सकती हूँ। इमेजेस भी हम कॉपी कर सकते हैं या इमेजेस भी अपन शेयर कर सकते हैं आपस में, है ना। ऑडियो मीन्स ऑडियो
वीडियो नहीं होती, ऑडियो में जिसमें हम गाने सुन सकते हैं ना, हमारे पास बहुत सारी ऑडियोज़ होती है मोबाइल में, जैसे कि कुछ सॉन्ग ही हो गया उसकी ऑडियो है, सो वी कैन शेयर इट। और वीडियो डाटा मीन्स जो वीडियो है वो भी अपन क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं थ्रू वायर्ड और वायरलेस मीडियम। या तो हम वायर से भी कर सकते हैं और वायरलेस मीडियम से भी कर सकते हैं, मतलब या तो आप वायर डाटा केबल वगैरह भी यूज़ करते हैं, और या तो फिर हम बिना जो वायर के ट्रांसमिशन होता है ना, जैसे व्हाट्सअप वो अपन आजकल वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं, ये सब जो कनेक्शन होता है ना, ये वायरलेस ट्रांसमिशन हो जाता है। ठीक है, नाउ वी विल सी आवर नेक्स्ट पॉइंट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नीड फॉर नेटवर्क। अच्छा, अब ये हमको पता चल गया कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर जो नेटवर्क होता है वो क्या होता है, मतलब कि हमको रिसोर्स अगर शेयर करना है, रिसोर्स में टेक्स्ट हो गया, ऑडियो हो गया, हमारा जो भी अगर हमको शेयर करना है तो उसके लिए हमको क्या चाहिएगा, नेटवर्किंग चाहिएगी। अब हम बात करें कि नीड ऑफ नेटवर्क, सेकंड पॉइंट जो है आपकी बुक में वो देके रखा है नीड फॉर नेटवर्क। क्यों हमको ज़रूरत होती है नेटवर्क की, मतलब कि क्या ज़रूरतें हैं, ऐसा क्यों है कि नहीं हमको नेटवर्क तो चाहिए ही सही, नेटवर्किंग बिना हम काम नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज़ दैट इन्हेंस कम्युनिकेशन। इन्हेंस कम्युनिकेशन मतलब इन्हेंस मीन्स इंक्रीज़। अगर आपको आपका कम्युनिकेशन फैक्टर को बढ़ाना है ना, कम्युनिकेशन फैक्टर को इंक्रीज़ करना है, तो हमको नेटवर्क की ज़रूरत लगेगी। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि हमने कुछ वीडियो बनाई है ना, या फिर आज हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, हम मोबाइल से वीडियो कॉलिंग करते हैं, जो हमारा ऑडियो कॉल वो है, मोबाइल में हमारे कॉल रिकॉर्ड हो जाते हैं। ईच एंड एवरीथिंग कंप्यूटर, मोबाइल इज़ वर्क एज अ कंप्यूटर, बिकॉज हम ये भी बोल सकते हैं कि मोबाइल भी आजकल तो स्मार्ट मशीन हो गई, ये सब कुछ हो जाता है उसमें, है ना। तो हम अगर हमारा कम्युनिकेशन जो स्किल है, कम्युनिकेशन जो हमारा वर्क है, रिलेटेड टू कम्युनिकेशन से जो हमारा वर्क होता है, हमको वो इन्हेंस करना है, बढ़ाना है, तो हमको उसके लिए नेटवर्किंग की ज़रूरत पड़ेगी। अंडरस्टैंड। सेकेंड पॉइंट पे हम आते हैं शेयर रिसोर्सेज। शेयर रिसोर्सेज मतलब हम बात करें, यदि हमको हमारे रिसोर्स को शेयर करना है तो हम क्या करेंगे, अगर हमें शेयर करना है तो नेटवर्क तो चाहिए, बिना किसी नेटवर्क के हम कैसे शेयर कर लेंगे। मेरे मोबाइल में एक ऑडियो है, आपके मोबाइल में एक ऑडियो, तो अगर रखे हुए हैं तो क्या हम शेयर कर सकते हैं, नहीं। या तो हम उसको व्हाट्सएप से भेजें, या तो फिर हम उसको ब्लूटूथ से मतलब हम मोबाइल से कनेक्ट कर लें, या मीन्स बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, डाटा केबल से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब मैं आपको कहना चाहती हूँ कि यदि हमको रिसोर्स शेयर करने हैं, तो हमें नेटवर्क की नीड लगेगी। बिना नेटवर्क के हम हमारे रिसोर्स को शेयर नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी नीडफुल, नेटवर्क इज़ वेरी नीडफुल फॉर शेयरिंग द रिसोर्सेज, है ना। नाउ फैसिलिटेट सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। अब यदि मैं आपको बोलती हूँ, आपको किसी भी चीज़ का एक मैनेजमेंट जमाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क। जैसे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट होती है, तो उसमें क्या होता है बेटा कि जो यूज़र होते हैं, है ना, यूज़र डिफरेंट प्लेस पे बैठे होते हैं, सब एक साइड तो बैठे नहीं, तो जैसे एक लैब है, एक लैब में मान लो हमारे पास 40 स्टूडेंट्स हैं। अब 40 स्टूडेंट्स वहाँ पे बैठे हुए हैं। अब अपने को क्या करना है कि जब एग्ज़ाम स्टार्ट होगी तो सभी की एग्ज़ाम साथ में स्टार्ट होगी ना, अलग अलग तो नहीं होगी। तो जो सारे कंप्यूटर होते हैं वो क्या होते हैं, एक मेन कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं। यदि हम सर्वर जैसे ही ऑन करते हैं उसका, तो ये जो बाकी सिस्टम है वो क्या हो जाते हैं, ऑन हो जाते हैं। तो यदि हमको किसी भी चीज़ को मैनेजमेंट हमको प्रॉपरली करना है, तो उसके लिए हमको क्या होता है, नेटवर्क की नीड होती है। नाउ व्हाट यू अंडरस्टैंड ना दैट नीड। अब हम बात करें कंप्यूटर नेटवर्किंग के एडवांटेज की और डिसएडवांटेज की। अभी हमने क्या देखा, कंप्यूटर नेटवर्किंग देख ली, उसकी नीड्स देख ली। अब हम देखेंगे उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। बेटा जब एडवांटेज की बात करते हैं तो एडवांटेज के लिए हम पहले तो ये बोल सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट इज़ फ्रीडम। यू कैन वर्क फ्रॉम एनी लोकेशन दैट यू कैन गेट अ सिग्नल। हम जैसे मैं बताऊँ, अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन में क्या हो रहा है, लॉकडाउन में घर पे बैठ के हम लोग काम कर रहे हैं। जो ऑनलाइन शॉपिंग वाला बिजनेस होता है या ऑनलाइन शॉपिंग का होता है, उनके सिस्टम क्या होते हैं ना, एक सॉफ्टवेयर होता है, या तो वो उसमें सॉफ्टवेयर अपलोड कर देते हैं, या तो एक सर्वर ऑफिस में होता है, उससे कनेक्टेड दूसरे कंप्यूटर्स होते हैं। तो जब उससे कनेक्टेड दूसरे कंप्यूटर होते हैं तो ईजिली दे कैन वर्क। मतलब यदि कोई एक पर्सन है यहाँ बैठा है और एक
अपने घर से काम करना चाहता है तो वो भी काम कर सकता है। लॉकडाउन में क्या हुआ है, जो ये ऑनलाइन बिजनेस है और काफ़ी सारे बिजनेस है, वर्क फ्रॉम होम उन्होंने अपने घर से काम करने के लिए दे दिया। तो ये वर्क फ्रॉम होम कैसे पॉसिबल हुआ, अगर नेटवर्किंग नहीं होती तो क्या पॉसिबल हो पाता, है ना। तो ये एक एडवांटेज हो गया। सेकेंड हम जाते हैं सेटअप कॉस्ट। इसका जो सेटअप कॉस्ट होता है ना तो इतना ज़्यादा कोई हाई नहीं होता है। थर्ड पॉइंट इज़ दैट स्पीड होती है, जो इसकी स्पीड होती है वो फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू केबल, है ना। जो स्पीड है एज़ कम्पेयर टू केबल वर्क इट इज़ गुड। अब हम बात करें सिक्योरिटी, क्योंकि क्या होता है जब हम हमारा या तो फिर हम हमारा आजकल सिस्टम में भी क्या करते हैं, पासवर्ड डाल देते हैं। आप तो मोबाइल में भी क्या होता है, पासवर्ड डल जाता है, तो वो एक सिक्योरिटी होती है हमारे साथ कि नहीं हमारा डाटा है तो सेफ़ रहेगा। जब तक हम हमारा पासवर्ड नहीं डालेंगे हमारा डाटा ओपन नहीं होगा या फिर हम हमारा डाटा किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी इज़ ऑल्सो द एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग, है ना। अब हम बात करें हियर मोबाइल एक्सेस। सो कैन एक्सेस द नेटवर्क ऑन अ मूव। हम ये सिंपल बात है, अगर आपने मोबाइल से हमने कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया, हम एक रूम में हैं, मान लीजिए हम रूम में हैं, आज अभी स्मार्ट टीवी चलता है, आजकल स्मार्ट टीवी है, हम हमारी टीवी को यूट्यूब से कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। अब हम क्या करते हैं, अभी हम हमारे रूम में बैठे हुए हैं, यूट्यूब से हमने कनेक्ट कर दिया और अब हम चाहते हैं कि नहीं हमारा टीवी चले, तो आप मोबाइल का नेट ऑन कर दीजिए और जो उसमें ऑप्शन है वो ऑन कर दीजिए। उसके बाद क्या होता है, हमारा टीवी कंटिन्यू, आप मोबाइल को कहीं भी रख दीजिए, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, हमारे एडवांटेज हो गए किसके, कंप्यूटर नेटवर्किंग के। अब हम देखेंगे डिसएडवांटेज। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। देखो ये बात होती है कि यदि हमें किसी चीज़ के एडवांटेज है तो उसके डिसएडवांटेज भी होंगे, है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई अच्छी डिश बनी है घर में, हम खाते हैं तो नहीं हमें अच्छी लग रही है, हम उससे हेल्दी होंगे, दिस इज़ एडवांटेज। लेकिन आप ओवर डाइट ले लेते हैं तो दिस इज डिसएडवांटेज ना। इसी तरह कंप्यूटर नेटवर्किंग में क्या है, एडवांटेज तो है बट डिसएडवांटेज भी होते हैं। डिसएडवांटेज अपन देखिए, फर्स्ट नेटवर्क फॉल्ट्स कैन कॉज लॉस ऑफ डाटा। यदि हम अभी काम कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना, हमने डाटा सर्च कर लिया और जो भी हमें निकालना था, बट सडनली आपका नेटवर्क चले गया तो क्या होता है, उससे डाटा लॉस हो जाता है। जो भी हमने डाटा सर्च किया वो डाटा लॉस हो जाता है। सेकेंडली हम बात करें, नेटवर्क फॉल्ट्स कुड लेड टू लॉस ऑफ रिसोर्सेज। यदि हमारे पास ये है कि हमारे पास रिसोर्स प्रॉपर, मतलब कि नेटवर्क प्रॉपरली नहीं है, हम अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, हमारा नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है, तो उसमें ये भी डर होता है कि जो हमारे रिसोर्स है वो भी लॉस हो सकते हैं। थर्ड, कई बार क्या होता है, अभी जैसे कई ऐसा चलता है कि नहीं ये आपकी फ़ाइल ये हैक हो रही है ना। कई बार ऐसा भी होता है, ये हम लोग भी, हम अगर पासवर्ड भूल गए तो नहीं हम उसको नया पासवर्ड डाल देते हैं या फिर कुछ चेंज कर देते हैं, तो हमको उसमें हैकर्स का जो खतरा है ना वो बढ़ जाता है बेटा। तो हम बोल सकते हैं कि सिस्टम ओपन टू हैकर्स, अंडरस्टैंड। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, कुड बिकम इनएफिशिएंट। कई ये बेटा इनएफिशिएंट भी बन जाता है ना। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि इट इज़ efficient, it will be inefficient। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट, कुड डिग्रेड टू परफॉर्मेंस। कई बार क्या होता है कि यदि हम कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ भी हम वर्क कर रहे हैं, तो ये जो हमारी परफॉर्मेंस होती है ना उसको क्या करता है, डिग्रेड करता है। डिग्रेड करता है मतलब कि हम बोलें, हम किसी के सामने, हम अभी मोबाइल हम काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या घर बैठ के काम कर रहे हैं तो इतना वो नहीं है। लेकिन अगर हम किसी के सामने करें तो वहीं हम क्या होते हैं, एक अटेंटिव होते हैं, सभी तरह से एक्टिव होते हैं, पर ये जो हमारी परफॉर्मेंस को होता है डिग्रेड कर देता है ना। नेक्स्ट पॉइंट, रिसोर्सेज कुड बी लोकेटेड टू फार फ्रॉम यूज़र। हाँ, जो इसके रिसोर्स होते हैं, है ना, जैसे कि जिससे भी हमको कनेक्शन मिल रहा है, नेटवर्क मिलता है, वो यूज़र से क्या होते हैं, काफ़ी दूर होते हैं। जैसे कि अब नेटवर्क चले गया तो अगर हमारे पास है वो सर्वर, यदि कई बार सर्वर, जैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम चलती है, ऑनलाइन एग्ज़ाम में हमने सर्वर चालू कर दिया बट सडनली सर्वर बंद हो गया और हम तो काफ़ी दूर है ना, यूज़र तो काफ़ी दूर है उस सिस्टम से, तो क्या हम उसको ऑन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मतलब जब हम सर्वर तक जाएंगे उसके बाद ही वो ऑन होगा। तो दिस इज़ ऑल्सो डिसएडवांटेज। ओके, द नेक्स्ट, एज अ वर्क ग्रुप यूज़र कैन नॉट लॉग इन फ्रॉम अदर वर्क ग्रुप मशीन विथ लैन नेटवर्क। लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क। द फुल फॉर्म ऑफ लैन इज़ लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है उससे क्या, जैसे कि अब सिंपल सी बात है, अगर मेरा एक पूरा ग्रुप बना हुआ है, मैं उसमें लॉगिन करती हूँ, पर क्या आप अदर ग्रुप में लॉगिन कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि हमको ना आईडी पता है ना पासवर्ड पता है। तो सिंपल सी बात है कि यदि लोकल एरिया नेटवर्क के साथ हम एक
अदर ग्रुप में, अदर वर्क ग्रुप मशीन में लॉगिन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नाउ यूज़र ऑल्सो कैन नॉट लॉग इन फ्रॉम एनी रिमोट मशीन फ्रॉम वैन इन्वायरमेंट वाइड एरिया नेटवर्क। मतलब यूज़र जो होता है वो किसी भी रिमोट मशीन से वैन इन्वायरमेंट में, है ना, नेटवर्क जो होता है वाइड एरिया नेटवर्क, इसमें एंटर या फिर इसमें लॉगिन नहीं कर पाता है। ये सारे क्या हो गए अपने डिसएडवांटेज ऑफ नेटवर्क।